हरि ओम। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो स्वान्तस्तमी सरम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रश्रवत्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणे विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगे मैया की जय, चंडी मैया की जय। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, बहुत ही सुंदर प्रवचन, सत्संग, कीर्तन आप आनंद ले रहे हो, भगवान के भजन में गोते लगा रहे हो और दैनिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान सभी तरह के ज्ञान में आप स्नान कर रहे हो। वास्तव में बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। अनेकों जन्मों के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, कितने जन्म के संस्कार रूप में कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं, जीवात्मा के साथ चलते हैं। वही पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब हमको 184 योनि भोगने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है, मिलता है। और इसको पा करके चाहे आप अपना कल्याण कर लें और चाहे आप फिर अधोगति में चले जाएं, 184 में भटक जाएं। यह मानव शरीर वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, उस परम पिता परमेश्वर को जानने का विशेष समझ लीजिए कि आपको एक अनमोल हीरा मिला हुआ है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, बार बार नहीं मिलता है। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। भाग माने भाग्य जिसको कहते हैं, हमारे भाग में ही नहीं लिखा। कई कई जन्मों के जो अच्छे कर्मों का संस्कार रूप में जब उदय होता है, उसी को भाग्य कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, तब जाके ये कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। सभी देवता, गंधर्व, गुरु, विद्वान, संत, महात्मा और सभी शास्त्रों का ऐसा वाणी है, ऐसा कहना है, ऐसा लिखते हैं क्या कि बड़े भाग्य से मिलता है। चाहे तो इसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो, चाहे फिर अधोगति में चले जाओ। कल हम आपको कल के प्रसंग में 3 प्रकार के कर्म, 3 ही प्रकार के सब तंत्र के विषय में भी आपको बता रहे थे। राजसे, सात्विक, तामसिक, ये 3 प्रकार के तंत्र भी होते हैं और 3 ही प्रकार के कर्म भी होते हैं और 3 ही प्रकार के यज्ञ भी होते हैं।
राजसी, सात्विक, तामसी। जो इतने दिन से आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुना है, श्री श्री 1008 श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज का भी आपने पाठ सुना है, उनके शास्त्रों का भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है। श्री श्री 108 श्री श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, और श्री श्री 108 श्री महंत राम रतन गिरी जी, ये दोनों निरंजन अखाड़े के सचिव हैं। वास्तव में विद्वानों के समाज में, विद्वत समाज में निरंजन अखाड़े के संत अग्रणी स्थान रखते हैं और विद्या के लिए विशेष कार्य भी करते रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसा योजन भी करते रहते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, SM जैन डिग्री कॉलेज श्री निरंजन अखाड़ा चलाता है। जय भारत संस्कृत महाविद्यालय, जय भारत संस्कृत महाविद्यालय, जय इंटर के बाद एडमिशन होता है, और जिसके अभी सचिव श्री राजगिरी जी, श्री श्री 108 श्री महंत राजगिरी जी अभी उसके संचालन अर्थात अभी उसके सचिव नियुक्त हुए हैं। और इन सभी आगे एक और श्री रामानंद इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा सेंटर बनाया है रामानंद इंस्टीट्यूट, और जो लगभग 20-22 किलो बीघे में लगभग 32 बीघे जमीन है, जिसमें 20 बीघे जमीन में तो खाली कॉलेज है, 5-4 बीघे जमीन में तो खाली छात्रावास बना है, लगभग 250-300 कमरे, और बहुत बड़ा कॉलेज है जिसमें 100-125 शिक्षक, विद्वान शिक्षक, बहुत ही, जिससे जहां पे पढ़ने के बाद कोई ना कोई नौकरी, कहीं ना कहीं उसका जीवन निर्वाह के लिए साधन उपलब्ध हो ही जाता है। तो जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी कथाएं होती हैं, इन सब के बाद भगवान का कीर्तन अनिवार्य है, और देव नारद तो कीर्तन ही करते रहते थे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देव नारद जी तो हमेशा ऐसे मंत्र का जाप करते करते भगवान का भजन करते हैं। अभी विशेष तौर से नवरात्रों का महापर्व चल रहा है। सभी जो भी मां भगवती के भक्त हैं, मां भगवती के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मां भगवती के प्रति भावना रखते हैं, तो सभी 9 दिन तक यज्ञ व्रत करते हैं। तो इसमें मां भगवती के कीर्तन का, मां भगवती के जागरण का और मां भगवती के भजन कीर्तन का बहुत ही बड़ा लाभ होता है, बहुत ही बड़ा पुण्य है, और बहुत ही कीर्तन होते हैं। इस समय पे लगभग रोज जागरण भी होते हैं। तो इस समय पे माता जी का जागरण कीर्तन करने का विशेष प्रावधान है, और सभी से हम भी निवेदन करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करो, और ऐसे भी व्यवहार में भी आप देखते हो, तो घर में बच्चा कोई पैदा हो, जसोटन करते हैं, तो उसके बाद में कीर्तन करते हैं। माँ बहन बेटी या बेटियों की जब शादी करते हैं, तो उसके समय भी महिला संगीत होता है, यानी भगवान का भजन करते ही हैं।
या श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं। तो दिन में व्रत कथा करते हैं तो रात को फिर भजन कीर्तन का प्रावधान है, तो रात को महिला संगीत या कीर्तन करते हैं। तो आज यहां भी सप्तमी है, तो आज यहां पर भी श्री हनुमान धाम, हनुमान चैनल, संदेश नगर हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन का, महिला संगीत का, महिलाओं के संकीर्तन का आयोजन होने वाला है। तो जो भी माताएं बहनें भी इस आवाज को सुन रही हैं वो ठीक 9 बजे यहाँ पहुंच जाए। 9 बजे सभी माताएं बहनें कीर्तन के लिए यहाँ आ रहेंगे और उसी समय हम भी 1-2 भजन बोलेंगे। उस समय के पहले के लिए अभी का विश्राम करते हैं। हरि ओम। आकाशाय पतितोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम शांति शांति शांति।